बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज मैं एक ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जब भी कोई आफत आती है, कोई वबा आती है, तो उसमें इंसानों के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। यानी अगर आप बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो इसके बावजूद आप अपनी नाराज़गियाँ छोड़ देते हैं और ना इत्तफाक़ी ख़त्म हो जाती है। लोग इकट्ठे होकर इत्तफाक़ से उसका मुकाबला करते हैं। और पाकिस्तानियों में इस चीज़ की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। सैलाब हो, ज़लज़ला हो, जंग के हालात हों, पाकिस्तानी फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर मुश्तरका तौर पे उस फैक्टर का सामना करते हैं, चाहे वो कोई दुश्मन है, चाहे वो कोई कुदरती आफत है या कोई भी चीज़ है। ये मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और इकट्ठे होकर साबित करते हैं कि ये एक कौम है। अभी हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर हम इकट्ठे ज़रूर हो जाते हैं। मैं कुछ तंजीमों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कोरोना वायरस के दौरान ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी हैं और उन्होंने साबित किया कि वो रंग, नस्ल, ज़ात, सुबायत, ज़ुबान, फ़िरका, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने दिन रात काम किया है। और मैं इससे पहले कि मैं इन तंजीमों का नाम लूँ, मैं कुछ चीज़ें और भी, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान में, इवन क्रिकेटर्स हैं। शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छा काम किया, इब्रारुल हक है, वो भी काम करते हैं। कुछ और फनकार हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अपने पैमाने पर बहुत सारे लोग जो है वो डोनेशंस दे रहे हैं। ना सिर्फ डोनेशंस दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ खुद राशन की तकसीम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनका किचन चलाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हुआ ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग थे उनकी एक स्पेसिफिक तादाद थी, 25% से कम लोग थे वो पहले, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ के 50% तक पहुंच गई है। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, कारोबार बंद होने की वजह से, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उस सफ़ में आके खड़े हो गए हैं जो बेचारे अपने आप को खुद संभाल नहीं पाते या जिनको सपोर्ट चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। प्राइम मिनिस्टर का एक फ़ंड है, उसमें लोग पैसा डाल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का फ़ंड है, लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं। हुकूमतें अपनी अपनी सतह पे काम कर रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ आज तंजीमों का जिक्र करूंगा कि कौन सी वो टॉप की तंजीमें हैं जिन्होंने इस माहौल के अंदर लोगों का हाथ थाम लिया और उनकी मदद की। तो उसके अंदर जो सबसे पहले मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो JDC है, कराची की एक तंजीम। ये एक नौजवान है, ज़फ़र अब्बास जाफरी। इसने कुछ अर्सा पहले ये काम शुरू किया था और करते करते इनका काम बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहुत सारे नौजवान इनके साथ हैं। इन्होंने लाखों राशन के बैग्स जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचाए हैं और बड़ा ज़ोर लगा के लोग इनको फ़ंड भी करते हैं, लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं। और ये नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको शाबाश कि ये नए हैं इस फील्ड के अंदर, मदद करने की फील्ड में, लेकिन इनका जज्बा बहुत शानदार है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छिपा ने बहुत अच्छा काम किया एक दफ़ा फिर, और इनके काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मरीज़ों को अस्पतालों तक लेकर गए हैं। मरीज़ों को अस्पतालों तक ले जाना इस मौके पर सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कोरोना वायरस लगने का ख़तरा होता है। तो वो अपने स्टाफ को इन्होंने ऐसा ट्रेन किया और ऐसी एहतियाती तदाबीर के साथ ये लेकर गए छिपा वाले कि इनके लोग कोरोना से मुतासर नहीं हुए। एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरी इनसे बात हो रही थी और बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने अपना ये जो काम, पहले भी ये करते हैं, इनकी एम्बुलेंसेस चलती हैं, तो ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने किया है। और 5000 राशन जब से लॉकडाउन हुआ है ये रोज़ाना की बुनियाद पे तकसीम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तकसीम है और बड़ा ज़बरदस्त काम छिपा वालों ने भी किया है। इसके अलावा जो है वो काम बहुत बड़े पैमाने पे सैलानी वाले करते हैं। और सैलानी वालों की मैं एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा कि उनका सिस्टम बहुत कमाल है। उनका जो सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं और नई नई एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। उनके कोई बहुत बड़े बड़े उनको फ़ंड देने वाले लोग नहीं हैं, एड्स देने वाले लोग नहीं हैं, कोई बैरून मुल्क से उनको एड नहीं आती। वो चंदे पे चलते हैं। लोग उनको जो है वो चंदा दे देते हैं मोबाइल के थ्रू, उनके सेंटर्स में जाके पैसा उनके गले में डाल देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनके गले पड़े हुए हैं उस पर पैसा डाल देते हैं। तो वो इस तरीके से चंदा इंटरनली इकट्ठा करते हैं आम आदमी से। तो उनको जो अमाउंट इकट्ठी होती है वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वो उसको तकसीम कर रहे हैं। तो सैलानी वालों ने जो अब तक लोगों को मदद की है, लाखों लोगों तक इन्होंने राशन पहुंचाया। और मैं इसलिए इनकी तारीफ़ कर रहा हूं कि इनको एग्जैक्टली पता है कि किस इलाके में
किन किन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये खाना खिलाने का और राशन पहुंचाने का काम या गरीब आदमी की मदद करने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम, ये सिर्फ कोरोना वायरस में नहीं कर रहे, ये लगातार पिछले बहुत सारे अरसे से ये काम कर रहे हैं, कई सालों से ये काम कर रहे हैं। तो इनका इसमें एक बड़ा तजुर्बा है सैलानी वालों का। तो वो जो तजुर्बा है वो इस वबा के दौर में काम आया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने अपने साथ बाइकिया को, क्रीम को, ऊबर को, दराज.com को, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया इन्होंने, फूड पांडा को। यानी ये वो चेन्स हैं जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने साथ एंगेज किया और फिर आम आदमी तक राशन की तकसीम की। तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चले हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको सबकी तरफ से शाबाश मिलनी चाहिए और लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। एक ईदी वालों ने बड़ा कमाल काम किया, मैं उनका जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि कराची में और सिंध में जितनी डेथ्स हुई हैं उन सब की जिम्मेदारी उनकी तदफीन की, ये बड़ा कड़ा एक इम्तिहान है। उनकी तदफीन की जिम्मेदारी जो है वो ईदी वालों पे है। फैसल ईदी जो है वो इनके सरबराह हैं, उनको खुद कोरोना वायरस हो गया। वो प्राइम मिनिस्टर को जब चेक देने के लिए गए तो प्राइम मिनिस्टर को भी बाद में टेस्ट करवाना पड़ा। तो फैसल ईदी ने बड़ा ज़बरदस्त, उनकी तंजीम ने काम किया है अब्दुल सत्तार ईदी साहब के रुखसत हो जाने के बावजूद। और इन्होंने जो सबसे बड़ा काम मैं आपको बता रहा था कि ये कफन दफन का बड़ा मुश्किल मरहला है, गुस्ल देने का बड़ा मुश्किल मरहला है, और इनका बाकायदा स्टाफ है इस काम के लिए, और उन लोगों को बाकायदा क्वारंटीन करना पड़ा थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनके स्टाफ को, क्योंकि वो मुर्दों को नहलाते हैं जिनके साथ ये वायरस होता है या जो वायरस से अटैक होने के बाद जिनका इंतकाल होता है। तो उनकी तदफीन, उनके लिए कफन का सहूलत, प्लास्टिक की सहूलत, और फिर जो एक लकड़ी का बॉक्स बनता है, ये सारी जिम्मेदारी ईदी वालों ने उठाई और बखूबी निभाई है। इस मुश्किल वक्त में जब वबा मौजूद है, इनके लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, बहुत अच्छा काम किया अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जानशीनों ने। और इसके अलावा इन्होंने राशन पहुँचाने का काम भी शुरू किया है सिंध में और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में। अब तक ये लोग 80,000 लोगों को राशन पहुंचा चुके हैं, 80,000 घरों में इन्होंने राशन दिया है। ये एक बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है ईदी वालों की। तो इनको भी आप लोग शाबाश दीजिए, इनका ख्याल रखिए और इनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि घर वाले भी दफना नहीं सकते, रिश्तेदार नहीं आ सकते। पेशावर का एक वाक़या है कि मौलवी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, वो डॉक्टर साहब ने फिर नमाज जनाजा पढ़ाई उस मरीज़ की। तो ये इतना खौफनाक पेंडेमिक है, लोग इससे डरते हैं, लेकिन ईदी वालों को सलाम कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है इस सारी सूरत हाल में भी। अब मैं तज़किरा करूँगा एक बहुत बड़ी तंजीम का, ये है जमात इस्लामी की तंजीम। सिराजुल हक साहब इसके अमीर हैं और अल खिदमत फाउंडेशन, इन्होंने कमाल काम किया है और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इनके एक डॉक्टर अब्दुल कादिर सोमरू जो हैं वो अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के नायब सदर भी थे, और तरपारकर का अस्पताल है नेमतुल्ला हॉस्पिटल, उसके एमएस भी थे। इनको कोरोना वायरस हो गया लोगों का ख्याल रखते हुए, और ये कोरोना वायरस से इनकी डेथ भी हो गई। जमात इस्लामी के रज़ाकारों में से 8 से 10 लोगों को कोरोना वायरस हुआ जिनका बाकायदा पॉजिटिव आया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने काम करना छोड़ा नहीं। राशन की तकसीम के हवाले से अगर आप देखें तो इनके 28,419 रज़ाकार हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उन्होंने अब तक जो राशन तकसीम किया है वो 3,87,126 बैग्स इन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में, पहाड़ों पे चढ़ के, घरों में जाके, गली मोहल्लों में घुस के, हर जगह पे इन्होंने राशन की इस तरीके से तकसीम की है। पका पकाया खाना भी इन्होंने लगभग जो है वो तकरीबन 6 लाख लोगों को इन्होंने फराहम किया है। इन्होंने मसाजिद में, मंदिरों में और गिरजाघरों में हर जगह पे इन्होंने स्प्रे करवाया, अस्पतालों में स्प्रे करवाया, और अब टेस्टिंग लैब्स भी बना रहे हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तंजीम है, जमात इस्लामी के ज़ेरे निगरानी काम करती है, तो इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। इनको जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए सारी कौम को। जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी तंजीम ने, और वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। अब मैं बात करूंगा एक और तंजीम की जिन्होंने इस पेंडेमिक में अपने आप को बड़े ज़ोरदार तरीके से साबित किया है, और वो तंजीम है दावत इस्लामी। अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब के ज़ेरे निगरानी वो काम कर रही है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, यानी अब तक 2,90,000 लोगों को इन्होंने राशन तकसीम किया, उनके ख़ानदानों को।
उससे मुस्तफ़ीद होने वाले लोग तो बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन जो ख़ानदान हैं वो 2,90,000 ख़ानदान हैं जिनको इन्होंने जब से ये वायरस आया है तब से लेकर अब तक लॉकडाउन के बावजूद इन्होंने राशन तकसीम किया है। हम इसको एक मजहबी तंजीम के तौर पे देखते हैं, एक मजहबी जमात के तौर पे देखते हैं जो तालीम के लिए, तरबियत के लिए, मोहब्बत के लिए काम करती है, लेकिन इस मरतबा हमने इनका एक नया रूप देखा है और बड़ा शानदार काम इन्होंने किया है। जो सबसे बड़ा इनका कारनामा है जिसका तज़किरा अगर ना किया तो ज़्यादती हो जाएगी, वो ये हुआ कि जब कोरोना वायरस आया तो थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड चाहिए होता है और उनका हर कुछ अरसे के बाद जो है उनका ब्लड जो है वो तब्दील किया जाता है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके लिए मुख्तलिफ ट्रस्ट काम करते रहते हैं। जब कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन आ गया तो बच्चों का ब्लड चेंज होना था और ताज़ा ब्लड की सहूलत मैसर नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। वो तंजीमें सरापा एहतजाज हो गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके उन्होंने जो है वो मिन्नतें शुरू कर दी कि हमें ब्लड चाहिए, हमें ब्लड चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, लोग इन्फेक्शन होने से डर रहे हैं कि अगर हम जाएंगे किसी चीज़ को छू लेंगे हमें इन्फेक्शन हो जाएगी। वो ऐसा टाइम था जब लॉकडाउन नया नया शुरू हुआ था और एक खौफ की फ़िज़ा थी। उस वक्त अल्लामा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया। अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब ने फरमाया कि मेरे जो वर्कर्स हैं और जो मेरी जमात के लोग हैं वो फौरी तौर पे निकलें और निकल के ब्लड डोनेशन करें। थैलेसीमिया के बच्चों को हम इस बीमारी के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, हमें उन बच्चों को बचाना है। और फौरी तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे ये काम शुरू किया गया। 120 ब्लड कैंप इन्होंने कायम किए और उनके अंदर अब तक लगभग 20,000 के करीब जो इनके लोग हैं उन्होंने ब्लड डोनेशन की है, 20,000 बैग्स। तो मासूम बच्चे जो थैलेसीमिया के मर्ज़ का शिकार थे उनके लिए अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब की ये जो कोशिश है और उनकी तंजीम दावत इस्लामी की ये जो कोशिश है उसको हमेशा सुनहरी रूप में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। तो इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया। इन बच्चों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन्होंने अपने मदनी टीवी चैनल भी है इनका एक, उसको इस्तेमाल किया इस काम के लिए, तरबियत के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि सोशल डिस्टेंस क्या है। और एक जो और ख़ास काम किया, मदारिस में और मसाजिद में मैंने इनको SOPs देखे हैं कि बड़े तगड़े तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंस भी रखा और मामलात को भी चलाया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और लोगों को गाइड भी किया अपने टीवी के ज़रिए भी, अपने मेंबर के ज़रिए भी। तो इनका काम भी जो है वो खासा जो है वो काबिल तकलीद है। बाकी लोगों को इनकी तरह काम करना चाहिए और इनके लिए भी जितनी खराज तहसीन पेश की जाए वो कम है, हुकूमती सतह पे, अवामी सतह पे। और आप इनके लिए भी दुआ करें और इनकी भी मदद करें ताकि लोगों तक मदद ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो ये वो चंद लोग हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा और बेशुमार लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अपने अपने दायरे में रहते हुए बेशुमार ताजिर हैं, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, वो बहुत लोगों का ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्री मालिकान ऐसे हैं जिनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी और उन्होंने तनख्वाहें पूरी की पूरी दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रमज़ान से पहले राशन तकसीम किया, रमज़ान में दोबारा तकसीम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार हमसे रब्ता करते हैं कि किसी को राशन चाहिए, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताइए, हम पहुँचाएँगे। तो ये तंजीमें और ये इसार अगर मौजूद है तो फिर पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, वरना लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम सब लोगों को राशन और खाना प्रोवाइड कर सकें। उन्होंने लॉकडाउन किया, अल्लाह के भरोसे पे और अल्लाह की मदद से इन सब लोगों ने लोगों तक राशन भी पहुंचाया, उनकी मदद भी की, उनका ख्याल भी रखा। और ये लोग बहुत ज़्यादा है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। इन तंजीमों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अखुवत वाले हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि हम और अच्छा काम करें और ज़्यादा मेहनत करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।